सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो शेष बचे दिनों में आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप शायद कि आप पूरी तरीके से अच्छे अंक से पास हो जाएं। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो बात करते हैं हम कि एक एक टॉपिक को हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। भाई, आपके शेष बचे दिनों में आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रहे हैं कि आपके बचे शेष दिन हैं। अब आपकी धड़कन यही बढ़ती चली जा रही है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। भाई, ये तो है, सबके पास यही होता है कि आपके कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक, तो आपको जिस तरीके से आपके पास आता जाता है उसी तरीके से आपके नींदें क्या होती हैं, आपके पास आती चली जाती हैं। ठीक, तो लेकिन आपको नींद के प्रतिकूल चलना है। ठीक है, ठीक, तो अगर नींद आती है तो आपको क्या करना है, ठीक, और उसके बाद आपको शेष बचे दिनों में क्या पढ़ना है, ठीक, कि आप अच्छे अंक से पास हो जाएं। ठीक, आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से अच्छे अंक पास करेंगे। ठीक, तो चलिए हम एक एक टॉपिक को बात करते हैं। तो पहला हमारा है कि शेष बचे दिनों में तैयारी कैसे करें। ठीक, तो शेष बचे दिनों में तैयारी कैसे करें। ठीक, तो अभी हम यही सबको आपको हम एक एक करके बताएंगे। ठीक, तो दूसरा है कि किसी भी विषय को तैयार कैसे करें कि पास हो जाएं। ठीक, कि पास हो जाएं। बस आपको आपके दिल में यही डाउट है कि भाई हम अच्छे अंक लाएं, लेकिन उसके साथ साथ इतने अच्छे अंक भी आ जाएं कि हम पास भी हो जाएं और आपके अच्छे अंक भी आ जाए। ठीक, अब तीसरा है कि पढ़ते समय नींद आती है तो क्या करें। ठीक, पढ़ते समय सबको नींद आती है भाई, चाहे वो आपको सुबह में पढ़ना हो या शाम को पढ़ना हो, तो आपके पढ़ते समय बहुत नींद आती है तो आप क्या करें। ठीक, तो अब बात आती है 5वें नंबर की, कितनी देर पढ़ें कि एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ जाएं। ठीक, तो आप कितनी देर पढ़ें या फिर आपके सहपाठी हैं जो आपके भाई मित्र हैं वो कितनी देर पढ़ते थे या पढ़े हैं कि जो उनके अच्छे अंक आए थे। ठीक, तो आपको भी उनके अनुसार कितनी देर पढ़ना है कि आपके भी अच्छे अंक आ जाएं। चलिए हम बात करते हैं, एक एक टॉपिक को लेते हैं और एक एक टॉपिक को बताते हैं कि आपको किस तरीके से शेष बचे दिनों में तैयारी करना है कि अच्छे अंक आ जाएं। ठीक, अब शेष बचे दिनों में तैयारी कैसे करना है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि आप पहली पॉइंट में आप आते हैं, तो शेष बचे दिनों में तैयारी कैसे करें कि अच्छे अंक पास हो जाएं। ठीक, तो आपको करना है क्या कि सभी विषय में विषय का क्या करने लेना है, समय सारणी बना लेना है। ठीक, समय सारणी जो कि आपको शुरू से बनाना होता है, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है। तो ठीक, अब आपको भी आज से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके जुनून इतना पैदा हो जाएगा कि आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और आपके जुनून यदि नहीं पैदा होता है तो आप समझ लीजिए कि क्या अब आपको हम क्या बता सकते हैं। ठीक, तो सभी विषय का समय सारणी बना लीजिए। तो अब क्या है कि दो आता है कि इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का अर्थ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि इम्पॉर्टेंट में क्या आ गया कि 2021 में आया हुआ, 2019 में और 20 में और 18 में, ऐसे करके आपके जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक, जो क्वेश्चन आए हैं वो है हमारे क्या, इम्पॉर्टेंट।
बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके सीरियल बाई हर साल पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अनइम्पॉर्टेंट कहने का अर्थ जैसे कि आपके 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका वहाँ 2010 में पूछा है, और उसके बाद आपका 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है। ठीक, लेकिन अब आप देख लिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो बार बार पूछा गया है। भाई कोई क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जा रहा है तो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक, अनइम्पॉर्टेंट, अब जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उन्हें उठाएंगे, में देखेंगे कि क्या है कि आपको बार बार न पूछे जाने वाले कई सालों बाद क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो उन्हें हमें तैयार नहीं करना है, उन्हें आपको जाते समय या फिर शेष 1-2 दिन बचे रहेंगे तो उनमें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने आपको पेपर भी बनाकर वीडियो डाल दिया है तो पेपर भी अच्छे से देख लीजिएगा भाई, ताकि आपको पेपर में भी समझ में आ जाए किस तरीके से पेपर आता है। ठीक, और उसके बाद किस तरीके से उस पेपर के अनुसार कितने समयों में अच्छे से तैयारी कर लें कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक, अब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। समय सारणी, तो आपको समय सारणी के अनुसार क्या करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समय सारणी का कहने का अर्थ आपको यदि 3 घंटे, क्या कहना है, 3 घंटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और उसके बाद शेष बचे दिनों में, शेष बचे समय में आपको यदि एक विषय पर आप 2 घंटे 3 घंटे समय दे रहे हैं तो आपको 3 घंटे यदि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटे ही अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। क्या पता कि आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक, वो ना आकर आपके जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाएं। ठीक, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, तैयारी करना है। बात आपको अब आती है कि दूसरा, किसी भी विषय को तैयार कैसे करें कि पास हो जाएं। ठीक, किसी भी विषय को किस तरीके से तैयार करें कि पास हो जाएं। ठीक, तो वही बात आती है कि किसी भी विषय को किस तरीके से तैयार करेंगे, तो वही बात आती है कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, इम्पॉर्टेंट आपको अभी बता ही रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक, वही इम्पॉर्टेंट है। अब आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आपने कोचिंग भी किया होगा और इसके बाद स्कूल भी आपने ज्वाइन किया था। ठीक, तो उनमें जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया है उनमें ही देखिएगा, आप एक बार सिलेबस को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद पेपर भी हमने डाला है तो पेपर भी देख लीजिएगा। अब आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, तो उस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, फिर से तैयारी कर लेना है। ठीक, तो अब आता है बात तीसरा क्या है कि पढ़ते समय नींद आती है तो क्या करें। ठीक, पढ़ते समय नींद तो सबको आती है, मगर भाई आपके कम समय बचे हैं तो ठीक, अब आपको उन्हीं कम समयों में नींद को भगा देना है। ठीक, नींद से ज़्यादा तो आपको इस समय अपने किताबों को दोस्त बना लेना है और कोई को दोस्त न बनाओ। ठीक, क्योंकि और किसी को दोस्त बनाओगे तो आपके उस टाइम वो दोस्त काम नहीं आएंगे। आप खुद ही समझदार होंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक, मेरे कहने का क्या अर्थ है। ठीक, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको पढ़ते समय नींद आती है तो क्या करें। ठीक, उस निदिया को हटा दीजिए भाई और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक, तो अब भाई यदि पढ़ते समय नींद आती है, ठीक, तो आप क्या करें कि अब बैठ कर पढ़ रहे हैं। भाई बात आती है कि आप बैठ कर पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक, पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर लीजिए कि जब आप बैठकर पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, तो आप क्या करिए, 10 से 15 मिनट तक बाहर निकल जाइए। ठीक, बाहर निकल जाइए और घूम कर आइए। क्या करके आइए, घूम कर आइए। ठीक, आइए। ठीक, यदि घूम कर आने का अर्थ यही है कि आप किताब को भी साथ ले जाइए।
अन्यथा आप घूमने गए तो फिर घूमना ही रह जाएगा। ठीक, तो घूमने जाने का अर्थ यही है कि आपको किताब भी साथ ले जाना है। ठीक, तो साथ ले जाएंगे तो 10-15 मिनट आप रिलैक्स होकर घूम कर आएंगे तो आपकी निदिया जो हो जाएगी ख़त्म। ठीक, आपकी निदिया समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है चौथा कि सभी विषयों में कितना पढ़ें कि पास हो जाएं। ठीक, सभी विषयों में कितना पढ़ें कि पास हो जाएं। सिर्फ आपको टेंशन इसी बात की है कि कितना पढ़ें कि हर विषय में पास हो जाएं। ठीक, तो आपको हर विषय में कितना पढ़ना है, सिर्फ आपको पहले सिलेबस, पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से और चौथे चैप्टर से। ठीक, इन्हीं चारों चैप्टरों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का अर्थ इम्पॉर्टेंट हेडिंग को भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी क्या कर लेना है, एक बार अपने नोट पॉइंट से देख लेना है। क्या करने लेना है, देख लेना है। देखने का अर्थ कि आपको इन सब को अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार आप लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इन्हें जितना हो सके आप पढ़ना, रट्टा मारेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, सिर्फ आपको लिखना है, लिखते बस शेष समयों में लिखते ही रहिए बस। ठीक, पढ़िए, एक बार पढ़िए 2 बार लिखिए, एक बार पढ़िए 2 बार लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि हम कितना देर पढ़ें कि एग्ज़ाम में अच्छे अंक पास हो जाएं। ठीक, आप कितनी देर पढ़ें कि अच्छे अंक पास हो जाएं। आपके आते हैं कि एक दिन में 24 घंटे। ठीक, आप एक दिन में 24 घंटे हैं। ठीक, एक दिन में भाई 24 घंटे हैं। ठीक, तो से आप एक दिन में 24 घंटे हैं तो अब क्या करिए कि 24 घंटे पढ़ते रहिए। हाँ भाई, पढ़े 24 घंटे कोई पढ़ेगा तो भाई हो सकता है उसका आने से ज़्यादा जाना शुरू हो जाए। ठीक, तो इसीलिए 24 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। ठीक, 8 घंटे। लेकिन उस 8 घंटों में अब ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए और मोबाइल ले लिए हैं, किताब खोले हैं और उसके बाद किताब के सिवाय आप मोबाइल चला रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जो शेष 8 घंटे बचे रहे, शेष 8 घंटों में आप पढ़ेंगे, पूरी दुनिया को क्या कर दीजिए, पूरी दुनिया को क्या कर दीजिए, भूल जाइए। पूरी दुनिया को भूल जाइए कि हमारे अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। 8 घंटे हमें किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। ठीक, अब माइंड को कंसंट्रेट किस तरीके से करेंगे, माइंड को अपने आप में किस तरीके से कवर करके रख पाएंगे, तो आप क्या कर लीजिए कि जब पढ़ते समय आपको या तो थोड़ा से कोई सॉन्ग बजा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यार सर क्या बता रहे हैं कि कोई सॉन्ग बजा लीजिए। तो सॉन्ग बजाने का मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप इतना तेज़ मत बजा लीजिए कि पढ़ने से ज़्यादा उस सॉन्ग को याद कर सकें। ठीक, तो आप इतनी स्लोली आवाज़ में बजाइए कि उस सुरीली आवाज़ में सिर्फ आपको वो सिर्फ सुनाई अकेले, थोड़ा थोड़ा एहसास अकेले हो कि हाँ लगता है कि कोई मेरे पास बोल रहा है। ठीक, कोई मेरे पास बोल रहा है और सिर्फ उसकी आवाज़ें थोड़ी थोड़ी हमें सुनाई दे रही है। ठीक, और उसके बाद या तो फिर आप क्या कर लीजिए कि आप अपने हाथों में ऐसे कोई सामान, जैसे पेन हो गई, ठीक, पेन हो गई, आप उसे लिए रहिए, हाथ में रखिए मत, लिए रहिए, बार बार उसे छूते रहिए, रखिएगा नहीं। ठीक, तो आपके माइंड क्या होगे, कंसंट्रेट रहेंगे, उसी पर निर्भर रहेगा। अब आप जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे आसान तरीके से याद हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, बस यही 5 टिप्स थे। तो यदि जीवन में इसे आप अपना लेते हैं तो शायद ही कि आप फेल हों। ठीक, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।